आलू की कतलियाँ पकाने के लिए ना मैंने ये तकरीबन ये 6 हैं बड़े साइज़ के आलू हैं और इनको मैंने छील के धो लिया। अब मैंने तेल लिया, तेल इसको गर्म कर लिया। तकरीबन ये 2 छोटे चम्मच तेल का 2 डोंगे तेल लिया और इसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। ये तेल सरसों का, ये मस्टर्ड कुकिंग ऑयल है। तो ये कोल्ड प्रेस है ना, बस डायरेक्ट इसे हम देगची में डाल देते हैं और इसके ये इसमें गर्म नहीं करना पड़ता। तो दूसरे कि इसका पका हुआ खाना ना मज़ेदार होने के अलावा हल्का होता है, जलन नहीं होती। जो एसिडिटी के मरीज़ हैं उनके लिए तो ये बस बहुत ही बेहतरीन है, जलन नहीं होती। और इस तेल में मैंने गर्म करके डाली है एक दरमियानी प्याज। इसको बघार के स्टाइल में काटा है। इसको बहुत मोटा या बहुत पतला दोनों नहीं काटने, दरमियाना काटना है, क्योंकि जो ज़्यादा बारीक होगी वो जल जाएगी और मोटी होगी ना तो वो तो ब्राउन ही नहीं होगी। तो इसको ना इतना तकरीबन ना ज़्यादा मोटा नहीं, बस इसको इतना ही रखना है ताकि इसको ये ना जले आलू के साथ गोल्डन हो। बघार में दिया मैंने मेथी दाना और साथ में इसको लेना है कलौंजी। ये दोनों चीज़ें जो है ना वो शुगर ब्लड प्रेशर के लिए एक सीरम है। ये कलौंजी तो हर मर्ज़ की शिफा है। साथ में मैं दूँगी इसमें थोड़ी सी अजवाइन। आलू में अजवाइन डालने से ना टेस्ट भी अच्छा आता है। दूसरा ये कि ये बादीपन निकल जाता है, इसका गैस नहीं होती। और 1 टीस्पून मैंने देना है सफ़ेद जीरा। अब जो इसका कि गोल्डन होने लगे ना प्याज, तो अब मैंने सबसे पहले डालना है इसमें मेथी दाना। ये मेथी दाना ना ज़्यादा टाइम लेता है गोल्डन होने के लिए। इसके साथ डालूँगी कलौंजी इसके बाद और फिर उसके बाद सफ़ेद जीरा, क्योंकि जीरा सबसे पहले जल जाता है। और इसका कलर दिखने प्याज का ऐसा हो जाए ना तो फिर हमने डालना है इसमें आलू का साइज़ भी ना दरमियाना होना चाहिए, बारीक और मोटा दोनों। अब ये ऑयल के साथ प्याज के साथ में आलू फ्राई करना है और ये सारा बघार कलौंजी वगैरह और मेथी दाना वगैरह के साथ ये आलू। तो प्याज जब काला होगा ना वो काले कलर खराब हो जाएगा। इसको इतना सा गोल्डन आखिरी वक्त तक होना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना। फिर इसमें मैंने हंसते जाकर डाला नमक, जितना आप खाते हैं उतना ही नमक। तो फिर इसके बाद ये कि इस आलू को ना इसमें पानी नहीं डालना, अगर डालना भी तो छींटे से ज़्यादा नहीं। और इसमें डालना है कुटी हुई मिर्चें। मैंने इसमें अपने हिसाब से डाली है, वरना मैं ना भी डालें सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और नींबू का टेस्ट आता है, इससे ज़्यादा मज़े की होती है। तो अब ये इसमें मैंने थोड़ी सी डाली है कुटी हुई मिर्चें। अब जब ये पक गया थोड़ा तो फिर डालना है अजवाइन सबसे आखिर में। अब इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें और नींबू का इसके ना असल में जोड़ बनता है इस किस्म की जो कतलियाँ पकती हैं। तो इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के, ठंडा पानी डाल के मिर्चें, नींबू और ये धनिया, मैंने हरा धनिया भिगो दिया है, थोड़ी देर पड़ा रहने दिया। उसके बाद इसको काटा तो ये बिल्कुल ताज़ा हो गया और काटने में बहुत आसान। अच्छा मैंने इसकी डंडियाँ भी दी हैं, धनिया की डंडियाँ बिल्कुल नहीं फेंकनी, अभी भी काटनी है। साथ ये 2 नींबू वगैरह की तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून होना चाहिए। जो कि ये कम रस निकल रहा था तो मैंने इसमें अंदाजे से लिया है, इतना नींबू का रस डाला है कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हो जाए, 1.5 2 भी हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा इसमें टमाटर या इमली नहीं डलती, क्योंकि हमने बिल्कुल जस्ट फ्राई बनानी है, हमने इसको ग्रेवी नहीं करनी, बिल्कुल कुछ कतलियाँ बननी है, तो इसलिए ना ये होता है। अब ये देखिए कितना कम रस निकला, तो मुझे इतना रस चाहिए तकरीबन 2 लग जाए या 3 लग जाए नींबू। फिर साथ में मैंने बारीक हरा धनिया काट लिया और हरी मिर्चें भी काट ली। तो इसमें लाल मिर्चें मैंने खुद डाली हैं, लेकिन इसमें ना डालें तो ज़्यादा अच्छा होता है। हरी मिर्ची और हरा धनिया, इससे इसका बहुत टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और ये डलेगा दम पर, ताकि इसका खुशबू भी और इसका रंग भी दोनों बरकरार रहें। पहले से ही डाल के पकाना है, एंड वक्त पे डालना है जब बिल्कुल आलू तैयार हो जाए। और ये आलू देखिए पानी भी डाला ना तो ये ज़रा नीचे गोल्डन से हो गए। तो इतनी ही पानी में हल्की आँच पर इसमें धनिया मिर्च डाल दें और उसके साथ नींबू का रस डाल दें। इसमें 1.5 से 2 टेबल स्पून जो है ना नींबू का रस जाता है। और फिर इसमें मैंने उतार लिया, बस इसको फ़ौरन इसका रंग देखते हैं और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसकी ग्रेवी तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इसकी ना क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी होती है।
पानी डालने से ना ये अच्छा नहीं बनता। इससे पानी की कोशिश करें कि हाथ से छींटा डाल दें या नींबू डाल दें, सिर्फ पानी ना डालें। गर्मा गर्म हरे मसाले की कतलियाँ तैयार हैं।